पंचायती राज चुनावों के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंबा सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि जिला चंबा में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की शानदार जीत जनता के कांग्रेस पार्टी पर अटूट विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और जनता ने विकास तथा जनहित की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि पंचायत स्तर पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिले भारी जन समर्थन से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। उन्होंने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व जो अभी समाप्त हुआ है और बहुत सारे नौजवान लोग उसमें जीत करके आए हैं, खासकर पंचायती राज प्रधानी में, बीडीसी में, वार्ड मेंबरी में और साथ पर जिला परिषद में। तो सबसे पहले तो मैं जिला चंबा की प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि पहले नगर निगम, नगर निकाय में और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रचंड बहुमत दिया है। उसके लिए जिला चंबा की सम्मानित प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। जहां तक आप सभी जानते हैं कि पंचायत प्रधानों में लगभग 70 से 75% लोग जो चुन करके आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग चुन करके आए हैं। वही उसी तरह बीडीसी व जिला परिषद में भी बड़े लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टी के जितना भी शीर्ष नेतृत्व है हमारा चंबा जिला का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, विधायक सदर नीरज नैयर जी, आशा कुमारी जी, भरमौरी साहब और जितने भी हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यशवंत खन्ना जी, बहुत सारे लोग, मैं इतना कहूंगा फिलहाल कि बहुमत के आंकड़े के पार कांग्रेस पार्टी है। और जहां हमारी सीनियर लीडरशिप आएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइंटली करेगी। आज चूंकि हम नीट के ऊपर जो है डीसी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिला परिषद के ऊपर पूरी विस्तृत बैठक जिला कांग्रेस की तरफ से और हमारे तमाम जितने वरिष्ठ नेता आएंगे उसमें पूरी गंभीर चर्चा के साथ साथ इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर जिला परिषद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएगी। और ये सब निर्णय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, मैडम आशा जी, विधायक नीरज नैयर जी और ठाकुर सिंह भरमौरी जी और साथ में हमारे जितने भी यशवंत खन्ना जी और जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, बैठ करके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या लगता है सर, पंचायती राज चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका असर जो है विधानसभा चुनावों में देखने को? बिल्कुल 100% ये बात आपकी सही है कि पंचायती राज चुनाव का जो इलेक्शन है बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए प्रतिनिधि लोग जो है वो चुन करके आए हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि लगभग पूरे जिला चंबा में 80% जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं वो बिलो 85, बिलो 40 की एज में है। 40 वर्ष की उम्र से कम बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो है वो चुन करके आए हैं। युवा है मेरे साथ, यहाँ अशोक जी बैठे हैं जो ब्लॉक पंचायत के प्रधान हैं, साथ में अनिल जी हैं, वार्ड मेंबर सुभाष जी हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत शुभ संकेत है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर जिला चंबा में जहां हमारी सरकार थी वहां 2 सीटें आई थी, हमारा पूरी कोशिश है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीत करके मिशन रिपीट में सबसे बड़ा योगदान देगी। मैं कहना चाहूँगा आप 75% बीजेपी, मैं तो आप सभी को, हम सभी को इस चीज के लिए जनता का ही सच मानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये कोई पार्टी बेस्ड, सिंबल बेस्ड चुनाव तो था नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपने दीप कमल कार्यालय से बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्टें निकाली थी कि जिला परिषद के प्रत्याशी है, इसकी टिकट ये है वो है, लेकिन जनता ने उनको आईना दिखाया है, मैं ये कहना चाहता हूं। और जहां तक हम दावेदारी कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि 80% युवा जो है चुन करके आए हैं जो 40 वर्ष की उम्र से कम है। ये लोकतंत्र के लिए, खासकर पंचायती राज
सिस्टम के लिए जिसको कांग्रेस पार्टी का एक विजन था, उसके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी हम आंकलन लगा रहे हैं, पूरे जिला लेवल पर फीडबैक ले रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भी 75% जो लोग चुन करके आए हैं, प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। और जनता जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ हुआ इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ। जहाँ तक पंचायती राज चुनाव है, ये ना तो पार्टी बेस पर होता है ना पार्टी सिंबल पर होता है, लेकिन ये जो रीत है और प्रथा जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू की है कि एक वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद तक जो चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों की और नौजवान उम्मीदवारों की इच्छाओं को दबाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि ये हमारा प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी का है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ सकते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको एक स्पष्ट एग्जाम्पल देता हूँ उसमें कि कांग्रेस पार्टी में चाहे जिला परिषद का चुनाव था, बहुत सारे लोग लड़े चुनाव। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी लोगों ने एक प्रयास किया कि पार्टी समर्थित एक प्रत्याशी लड़े तो अच्छा है, लेकिन हमने जबरन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं चकलू वार्ड का आपको देना चाहता हूं। हमारे एससी डिपार्टमेंट के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, त्रिलोक जी, वो भी चुनाव लड़े, सामने सावित्री जी भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लड़े। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिसाइड सावित्री जी को किया था, लेकिन हमारा चुनाव जीत करके त्रिलोक जी की वाइफ रेखा जी चुनाव जीत करके आए, अंजू जी। तो निश्चित तौर पर इसमें हमारा किसी भी जो चुनाव लड़ने वाले के लिए कोई वादे नहीं था कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ने, अगर आप सामने लड़ गए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। डेमोक्रेसी में सभी का राइट था। विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते, पार्टी एक आदमी को सिंबल देती है, उस समय तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन की बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके साइड किया, और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं जो दो बार, एक बार जिला परिषद रहे हैं, जिनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। तो इसमें ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा में जिनको टिकट नहीं मिल सकता है, लोकसभा में जिनको टिकट नहीं मिल सकता है, लेकिन पंचायती राज में अगर वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उनको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया।